आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो नए लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इक्विटी ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बीच क्या फ़र्क है? अब मैं जो बताने वाला हूँ इसे ठीक से समझिए। बहुत लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक ही तरह के ट्रेडिंग से चलती है, लेकिन मार्केट में कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके जरिए हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी और डेरिवेटिव उनमें से सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। इन दोनों के बीच फ़र्क समझना आपके ट्रेडिंग डिस्कशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं कि क्या है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग वह प्रोसेस है जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो असल में आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह भी देख सकते हैं। इसमें आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उसके ग्रोथ से फ़ायदा कमा सकते हैं। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन या डिविडेंड मिलता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर्स 100 रुपये पर शेयर के रेट से खरीदे। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो शेयर का प्राइस 150 रुपये हो गया, तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। चलिए, रिस्क और रिवार्ड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना होगा। जी हाँ, इक्विटी ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो शेयर का वैल्यू गिर भी सकता है, लेकिन इसमें आप अपने शेयर्स को होल्ड करके लॉन्ग टर्म में रिकवर करने का ऑप्शन रखते हैं। अब हम समझते हैं क्या है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी एसेट प्राइस मूवमेंट पर बेस्ड होते हैं, जैसे स्टॉक इंडिकेस, कमोडिटी एट्सेट्रा। यह एक्चुअल एसेट नहीं होते बल्कि एसेट के फ्यूचर प्राइस पर बेस्ड होते हैं। दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आप समझिए फ्यूचर और ऑप्शंस को। फ्यूचर में आपको एक स्पेसिफिक डेट पर एसेट को बाय या सेल करना होता है, जबकि ऑप्शंस आपको यह चॉइस देते हैं। आप एसेट को स्पेसिफिक प्राइस पर खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन आप पर कोई मजबूरी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी स्टॉक पर जो अगले महीने आपको 500 रुपये पर शेयर के रेट से स्टॉक खरीदने का अधिकार देता है। अगर स्टॉक का प्राइस 550 रुपये हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस 450 रुपये हो गया तो आपको लॉस। अब आप लेवरेज और रिस्क को समझिए। डेरिवेटिव्स में आपको पूरी एसेट वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक छोटी मार्जिन पे करते हैं। यह लेवरेज आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको लॉस भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स को लोग दो तरह से यूज़ करते हैं, या तो पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, या स्पेकुलेशन करने के लिए। अब आप समझिए इक्विटी और डेरिवेटिव्स के बीच मुख्य अंतर। इक्विटी ट्रेडिंग में आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, किसी एसेट का मालिक नहीं होता। इक्विटी ट्रेडिंग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, जबकि डेरिवेटिव्स
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या रिस्क मैनेजर्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। इक्विटी में आप जितने पैसे के शेयर्स खरीदते हैं उतना ही पैसा देना होता है। डेरिवेटिव्स में आपको सिर्फ मार्जिन देना होता है जो लेवरेज को इंट्रोड्यूस करता है। इक्विटी में रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि आप शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में एक्सपायरी और लेवरेज के कारण रिस्क ज़्यादा होता है। अब सवाल यह है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मार्केट में आए हैं तो इक्विटी ट्रेडिंग आपके लिए सही हो सकती है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स है जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं या फिर अपना प्रॉफिट को हेज करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के अनुसार डिसाइड करना होगा कि आप इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे या डेरिवेटिव्स। इक्विटी लो रिस्क लो रिवार्ड ऑप्शन है, जबकि डेरिवेटिव्स हाई रिस्क और हाई रिवार्ड ऑप्शन है। तो आज हमने देखा कि इक्विटी और डेरिवेटिव्स के बीच क्या फ़र्क होते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग आपको ओनरशिप और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका देती है, जबकि डेरिवेटिव्स आपको प्राइस स्पेकुलेशन या रिस्क मैनेजमेंट का मौका देते हैं। तो दोस्तों, मेरे तरफ से आपको फाइनेंशियल एडवाइस यह है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सक्सेस का पहला स्टेप है इन टूल्स के बारे में पूरी तरह से समझना। आप अच्छे इक्विटी में इन्वेस्ट करें या डेरिवेटिव्स में, ज़रूरी है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क प्रोफाइल को समझकर ही डिसीजन लें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगले वीडियो जाते आपको मिलते रहे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।